नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, सीयूईटी पीजी बीएचयू के एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त होने वाली है, लेकिन अभी भी आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए, किसी न किसी प्रकार से मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी सारे फैकल्टी और डिपार्टमेंट के क्या न्यूज़ चल रहे हैं, क्या सबके एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी गई है या चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। सबसे पहली बात अगर हम करें एलएलबी और एलएलएम का, तो जो भी बच्चे एलएलबी और एलएलएम में बीएचयू में एडमिशन पाना चाहते हैं, या फिर जिनके मार्क्स कम हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि अभी भी एलएलबी और एलएलएम में बच्चों को पेमेंट का जो लिंक है वो भेजा जा रहा है। यानी कि बच्चों को अभी भी पेमेंट का लिंक एलएलबी और एलएलएम में भेजा जा रहा है, क्योंकि सीटें जैसे जैसे खाली हो रही हैं वैसे वैसे जो लोग उस लिस्ट में हैं उनको पेमेंट का लिंक भेजा जा रहा है। तो जिनका वेटिंग लिस्ट वगैरह शो हो रहा है वो लोग अपने पोर्टल को बार बार चेक करते रहिए। हो सकता है कि अगर आपका किस्मत साथ दे तो आपको एलएलबी और एलएलएम में दोनों में से किसी में एडमिशन मिल सकता है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आर्ट्स फैकल्टी के बारे में बात करें, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह के लिए तो मेन कैंपस का जो एडमिशन है वो समाप्त हो चुका है, और लगभग फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराकर कुछ कुछ कोर्स का जो एडमिशन है क्लास है वो 28 तारीख से शुरू भी होने वाले हैं। लेकिन हिंदी हुआ या फिर इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, या और भी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चों को एफिलेटेड कॉलेज में पेड सीट के लिए जो लिंक है, यानी कि पेमेंट का जो लिंक है वो भेजा जा रहा है। या फिर जो कुछ भी बच्चे अपना कैंसिल वगैरह करा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं, तो जब सीटें खाली हो रही हैं तो बाकी लोगों को भी मौका मिल रहा है। आप लोग बार बार कट ऑफ को लेकर पूछ रहे हैं, तो देखिए कट ऑफ को लेकर कोई विशेष जानकारी हमें कहीं से भी नहीं मिल पा रही है। एफिलेटेड कॉलेज वगैरह का तो बिल्कुल नहीं। एमकॉम की भी सेम यही स्थिति है। एमकॉम में भी अभी भी बच्चों को पेमेंट का लिंक भेजा जा रहा है, तो जिनका वेटिंग लिस्ट है वो लोग पोर्टल चेक करते रहिए। चलिए हम सोशल साइंस की बात कर लें। सोशल साइंस की, जिसमें कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि है, तो मेन कैंपस की सीटें भर चुकी हैं, ये सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। लेकिन अभी भी जैसे जैसे सीटें अगर मेन कैंपस के भी बच्चे छोड़ रहे हैं, तो 2-3 लोगों को या फिर 1 लोगों को, 2 लोगों को ये सारे कोर्स में से पेमेंट की लिंक पेडशीट के लिए मेन कैंपस की चली जा रही है। अभी एफिलेटेड कॉलेज का चल रहा है। मॉपअप राउंड का जो डेट है वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं हुई है। और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, जैसे कि एमलिब हो गया, या फिर मास कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, या फिर एमएसडब्ल्यू हो गया, तो इन सारे जो कोर्स हैं इसमें भी एडमिशन चल रहा है। आज पता चला है कि अभी एडमिशन ख़त्म नहीं हुआ है। इसके साथ अगर हम बात कर लें, आप लोग बार बार कहते हो कि कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, हमारे कोर्स का एडमिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैथ वगैरह में एडमिशन लगभग समाप्ति की तरफ है, और एमएससी के बाकी के जो कोर्स हैं उनमें अब तो क्लासेस वगैरह होने लगी हैं। कुछ बच्चों को बाद में पेड शीट के लिए बुलाया गया था, तो उनका भी आज फिजिकल वेरिफिकेशन करा लिया गया है। यानी जिनका एमएससी एजी वगैरह में पेड शीट की भी जो सीटें हैं लगभग भर चुकी हैं। तो अगर आप एजी के लिए वेट कर रहे हो तो, और वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हो, तो फिर तो बहुत कम चांस है। बीएड का भी एफिलेटेड कॉलेज का जो एडमिशन है वो शुरू हो चुका है। तो अगर बीएड में उन्हीं बच्चों को पेमेंट का लिंक गया है जिनके मार्क्स अच्छे थे। और कट ऑफ वगैरह को लेकर कहीं से भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से हम आप लोगों को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अभी बहुत सारी सीटें जो हैं खाली हो रही हैं, तो जिनका वेटिंग लिस्ट है वो लोग उम्मीद रखें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों का कहीं ना कहीं से क्लियर हो जा रहा है। ऐसा लगभग 70% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट है उनको कहीं ना कहीं एफिलेटेड में एडमिशन मिल जा रहा है। तो अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो वेट करो, और हो सकता है कि चांस आपको मिल जाए। तो ये सारे न्यूज़ थे। अगर और आप लोग एमपीए वगैरह के लिए पूछ रहे हो, तो एमपीए वगैरह का जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, और रिज़ल्ट जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तो ये सारे अपडेट रहे आज के,
और अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद।